Good morning, all of you. How are you? Now you are muted. First of all, I am going to unmute. Yes. कैसे हैं? सही हैं? गुड. हाँ, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आप वही बताएं. ये बोर्ड पे बिल्कुल दिख रहा है? चलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर. बिल्कुल क्लियर साउंड में बोलें. सुनाई दे रही है या नहीं? यस सर. चलिए बोर्ड भी दिखाई दे रही है? Okay, now I am going to mute my all participants. Okay, students, in earlier class I have discussed on unit 4. कल के क्लास में हम यूनिट 4 डिस्कस किए थे. रिवाइज्ड यूनिट 4. We are completed now unit 4. The chapter name ratio, proportion and unitary method. But today we have on the chapter 3 integers. लेकिन हम आज यूनिट 4 पे नहीं, यूनिट 3 इंटीजर्स पे आएंगे. पूरे पीरियड यूनिट 3 का ही रिवीजन होना है. क्यों होना है रिवीजन यूनिट 3 का? आज आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आज हम यूनिट 3 का रिवीजन करने आए हैं? बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो यूनिट 3 इंटीजर विल बी द पोर्शन, इज योर पोर्शन फॉर टुमारो संडे ऑनलाइन टेस्ट. कल जो संडे टेस्ट होने जा रही है उसके लिए यूनिट 3 इंटीजर्स ही पोर्शन है. And we all are completed worksheets, definition, properties, brain teaser in continued 2 weeks. मैं पूरे 2 सप्ताह तक इस चैप्टर में लगा रहा आप लोग के साथ और बड़े अच्छे से पढ़ाई हुई. फिर भी I want in today's class we have revised, we have discussed on the some important points, some important questions of unit 3. All of you listen carefully and see board. First of all, integer definition of integer. सबसे पहली बात हम definition पे आते हैं. सबसे पहली बात definition, because definition may be asked इन योर एग्जाम. डिफिनीशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आते रहता है डिफिनीशन. तो आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए हर कुछ तैयारी करना है. यूनिट 3 यदि पोर्शन है तो यूनिट 3 में चाहे जो भी कुछ है उसका आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे. वैसे ही स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स आएंगे जो अच्छे से रिवाइज करेंगे. नहीं तो कोई स्टूडेंट्स का मार्क्स यदि डिडक्ट होता है इट मीन्स कि वो अच्छे से रिवाइज नहीं किए. आपके पास आज पूरा क्लास का समय और पूरे होल डे आपके सामने है रिवीजन करने के लिए. आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन डिफिनीशन. सबसे पहले हम डिफिनीशन पे आते हैं. इंटीजर्स एज यू नो ऑल पॉजिटिव नंबर्स negative numbers along with 0. all positive number, negative number along with 0 is called integers. in other way, दूसरे तरीका से we can say that हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर
नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर along with zero, along with zero। इसका मतलब ये हुआ नेचुरल नंबर डेट मीन्स 1 2 3 डैश 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 गोज टू इन्फिनिटी। निगेटिव यानी कि वही नेचुरल नंबर फिर से रहेंगे लेकिन इस बार ये निगेटिव में रहेंगे। along with zero इज कॉल्ड इंटीजर्स। चलिए इंटीजर्स का हम डिफिनीशन का रिवाइज किए। जितने भी पॉइंट्स में रिवाइज करा रहा हूं आप इसे रफ पेज में जरूर नोट करेंगे। आप अभी डिफिनीशन नोट करें या ना करें, लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 डिफिनीशन ऑफ इंटीजर, डिफिनीशन ऑफ इंटीजर यू मस्ट नोट इन योर कॉपी। आप अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लें कि आपको क्लास ओवर होने के बाद डिफिनीशन ऑफ इंटीजर रिवाइज करना है। जो जो पॉइंट्स हम इस पे लिखते जाएंगे। अब डिफिनीशन ऑफ इंटीजर अभी आपको पूरे डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने की जरूरत है। वी हैव टू डिस्कस्ड ऑन गिवन टॉपिक्स, यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, बट यू हैव मेंशन दिस पॉइंट्स इन योर रफ कॉपी। आपको इस अपने रफ कॉपी में ये पॉइंट तो अभी मेंशन करना है। आप पॉइंट नंबर 1 डिफिनीशन ऑफ इंटीजर कर लें और डिफिनीशन ऑफ इंटीजर का जो मैं डिस्कस किया वो आप रिवाइज कर लें, क्लास के बाद आप रिवाइज कर लेंगे। चलिए डिफिनीशन ऑफ इंटीजर के बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। डिफिनीशन ऑफ इंटीजर्स के बाद नंबर 2। अब नंबर 2 इट मीन्स हम इसको अब मिटा दिए, बोर्ड ब्लैंक्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 आपके कॉपी में लिखा गया होना चाहिए डिफिनीशन ऑफ इंटीजर। आपकी कॉपी में मेंशन हो गए होंगे डिफिनीशन ऑफ इंटीजर, आप उसका अच्छे से रिवाइज करेंगे। यदि एग्जाम में डिफिनीशन ऑफ इंटीजर आ जाता है तो आप विथ एग्जाम्पल, डिफिनीशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, नाउ सेकेंड पॉइंट। अब हम सेकेंड कौन सा पॉइंट रिवाइज करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन आप नोट कर लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर कहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। हम जल्दी से इसका भी रिवाइज करा देना चाह रहे हैं, आप सिर्फ ये पॉइंट लिख लें। नंबर लाइन एक बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएं और उस नंबर लाइन पे मिडिल में 0, राइट साइड ऑफ 0 राइट साइड ऑफ 0 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ 0 निगेटिव। इट मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन डैश डैश, -1 -2 -3 -4 डैश डैश। स्टूडेंट्स इफ क्वेश्चन इज दैट, यदि क्वेश्चन ये रहा कि हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रहेगा, तो आपको एक नंबर लाइन बनाना होगा और उस पर कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव राइट साइड में और कुछ लेफ्ट साइड में, बीच में 0 रिप्रेजेंट कर देना। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर लाइन और इंटीजर नहीं दिया है, हम किसको करेंगे? नहीं, इंटीजर्स तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया, आप जल्दी जल्दी पॉइंट नोट करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 3। अब आप कॉपी में पॉइंट नंबर 3 कर लें। इस पॉइंट नंबर 2 में एक और बात यह है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा भी आ सकता है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 2 3, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3
PO2 पॉजिटिव 3। ऐसा आपके, मुझे ऐसा याद है आपके एक्सरसाइज में या ब्रेन टीचर में कहीं क्वेश्चन है ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से देख लें, बिल्कुल लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। ऑल इंटीजर और बिटवीन यदि लिखा रहता है तो बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में। अब आप देखिए नंबर लाइन पे -3 और 3 कहाँ है, इसके लिए आप एक नंबर लाइन बना देंगे। ये देखिए नंबर लाइन बना है, -3 और 3 ये है, तो दोनों साइड से जो क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देते हैं, और जैसे -3 है इसको हम छोड़ दिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंटीजर आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो -2, -1, 0, 1, 2। हम इसमें -3 शुरू में है नहीं लिखेंगे, और लास्ट में 3 है वो भी नहीं लिखेंगे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंटीजर लिखना है और बिटवीन दो के बीच, अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन रहा कि राइट ऑल इंटीजर बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं -1 and 2, सपोज दैट -1 and 2, तो आप क्या करेंगे? आप रफ में ऐसा भी कर सकते हैं, -1 के इधर हो गया 0, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, तो -1 and 2 इस दो को हम छोड़ देंगे, और जो बच गया यही आंसर हो गया, जो बच गया यही आंसर हो गया। तो ऐसा भी कर देंगे। आपको याद रखना है कि राइट ऑल इंटीजर में आपको दोनों किनारे वाले नंबर, यानी कि जो दोनों ये, इसको नहीं लिखना है, बीच का ही लिखना है। ठीक है, चलिए यदि क्वेश्चन ऐसा हो गया कि राइट ऑल इंटीजर -2 एंड, मान लेते हैं कि -2 and 2, तब क्या होगा? आप नंबर लाइन बना दीजिए, और नंबर लाइन में 0, +1, +2, +3, सो ऑन डैश डैश, और लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, ये ऐसा बना दिए। आपको इंटीजर लिखना है -2 और 2 के बीच। आप देख लीजिए -2 और 2 के बीच यही इंटीजर है, यही इंटीजर है, -1, 0 और 1। यदि क्वेश्चन रहा -1 and 3, सपोज दैट यदि 3 रहा, -2 and 3, तो क्या करेंगे कि हम इस 2 को भी हम ले लेंगे ऐसे। तब आंसर क्या हो जाएगा? -2 and 3 के बीच -1, 0, 1 and 2। तो अगर रहेगा 4, मान लेते हैं 4 रहा, तो हम एक डिजिट और ले लेंगे। तो वो जैसा क्वेश्चन वैसा आप काम करेंगे, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि आपको ये याद रखना है कि बिटवीन वाले में किनारे वाला जो दो है उसको छोड़ देना। बिटवीन का मतलब होता है, सपोज दैट आप देख लीजिए ये फिंगर है और इसमें बीच में कौन है, तो बीच में ओनली 1 फिंगर, ये तो दो किनारे में है, ऐसे हम समझते हैं। आइए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। आप रेडी हो जाइए पॉइंट नंबर 3 लिखकर। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन में भी, अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारा रिवीजन हुआ था। अब क्वेश्चन क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम क्यूब ऑफ 2। स्टूडेंट्स यहां आप ध्यान दें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको फिर से लिख लेंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ -2। इस क्यूब का मतलब मैं पहले ही बताया हूं कि पावर 3 होता है। तो
इसको हम ऐसे लिख लेंगे क्यूब ऑफ -2, इट मीन्स कि -2 इज बेस एंड पावर 3 फ्रॉम अगेन क्यूब ऑफ 2 इट मीन्स पावर 3 और यहाँ 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद वाले को हम पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद वाले को हम पहले लिखते हैं, याद रखना है। फ्रॉम क्या है, 2 का पावर 3, इसका मतलब कि हम ऐसे लिख देंगे 2 to the power 3, subtract means minus sign and -2 base power 3. Now 2 power 3 it means 2 written 3 times minus -2 written 3 times, -2 into -2 into -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन साइन माइनस बिकॉज 1 2 3 माइनस साइन। सो नेक्स्ट स्टेप 8 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 16 आंसर। तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है एग्जाम में आए सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ -3, हो सकता है एग्जाम में आए सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ -2। तो प्रोसेस सीखना है, कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में वर्कशीट से भी और ब्रेन टीचर से भी क्वेश्चन ना रह के अपने मन से भी क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन पैटर्न आपको समझना है कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट जिसको करना है उसको बाद में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि क्यूब ऑफ ऐसा रहेगा, क्यूब मीन्स पावर 3, यदि यहाँ स्क्वायर रहा तो पावर 2। आई हैव गिवन 1 minute फॉर कॉपिंग इट योर नोटबुक। आप इसको जल्दी नोटबुक में करें, इसको नोटबुक में कर लें। मैं यहां से भी देख रहा हूं। स्पीड, आज रिवीजन करना है, आज सबको स्पीड में रहना है। रिवीजन मीन्स इन रफ। एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि क्या फेयर में करना है, नो। रिवीजन मीन्स योर इन रफ कॉपी, आप इसको रफ कॉपी में कीजिए। एग्जाम की तैयारी जो है रफ में किया जाता है, रिवाइज करके। ओके, यू हैव नोटेड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, इफ योर क्वेश्चन, यदि ऐसा ही क्वेश्चन जैसा मैं अभी आपको समझाया हूं, यदि वैसा ही क्वेश्चन रहा, सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम -6, ऐसा क्वेश्चन रहा, सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम -6। अभी जस्ट मैं सिखाया हूं, इस पैटर्न पे आप उसको कर सकते हैं। फ्रॉम, इसमें कोई क्यूब कोई स्क्वायर नहीं है, इस क्वेश्चन में ना कोई क्यूब है और ना स्क्वायर है, ओनली नंबर है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट राइट आफ्टर फ्रॉम के बाद जो नंबर है दैट इज रिटेन इन ऑर्डर फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में लिखेंगे। बिकॉज सब्ट्रैक्ट -11 को सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स इट शुड राइट इन लास्ट एंड फर्स्ट यू शुड राइट -6, देन -6, ये -6 यहाँ हो गया। अब सब्ट्रैक्ट, इसके लिए एक माइनस साइन और फिर से -11, बिकॉज -11, यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो हम यहाँ माइनस नहीं देते, लेकिन यहाँ माइनस क्वेश्चन में अगर है तो हम यहाँ माइनस देंगे। नाउ -6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है फिर नेक्स्ट, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाइड then result is positive and your integer will be 11. So as a result we can write it
अब आप ऑब्जर्व करें ये आंसर क्या होगा। माइनस साइन टेकन बिफोर द 6, माइनस साइन जो है 6 के पहले है। सो वी राइट इट एज 11 माइनस 6, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आंसर 5। अब यहाँ डिसीजन लेना है कि 5 इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये बताना है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ माइनस लगा देते हैं ऐसे, ये समझा करके कि प्लस माइनस माइनस ऐसा कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव 5 आंसर होगा बिकॉज ग्रेटर न्यूमरल वैल्यू में प्लस साइन है। यदि आंसर को यहाँ पर ऐसा कंडीशन में आ जाए 6 माइनस 11, तब यहाँ पे हम -5 करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 एक क्वेश्चन ठीक इसी तरीके का फिर से हम दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे अभी। सब्ट्रैक्ट, सिर्फ यहां हम इंटीजर चेंज कर रहे हैं, फ्रेमिंग पूरा वही रहेगा। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम, इस पे कुछ दूसरा डिजिट, दूसरा इंटीजर हम लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ 0 लिख दे रहे हैं, 0। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 0, व्हाट विल बी आंसर? आप आंसर मैसेज करें 8, नो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर 8 आंसर आप दे रहे हैं। पॉजिटिव 8 नहीं होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। देखिए कैसे होगा निगेटिव, निगेटिव इसलिए होगा कि आप फ्रॉम के बाद जो 0 है जब उसको आप पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाले 0 को पहले, नाउ यू पुट सब्ट्रैक्ट मीन्स सब्ट्रैक्ट साइन, देन पॉजिटिव 8 मीन्स 8, so your answer is 0 minus 8 आंसर। इफ योर क्वेश्चन, यदि आपका क्वेश्चन ऐसा रहता सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 0, तब आप माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 आंसर हो जाता, ध्यान देना है। चलिए एक पैटर्न पे मैं कई क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाया, रिवाइज करवाया। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं, आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। इफ यू राइट द इंटीजर, फ्रॉम के बाद जो इंटीजर है उसको आप पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन रहा सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 0, अभी मैं कराया 0 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, फिर -8, अभी जस्ट मैं कराया हूं माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 8। इसमें पॉजिटिव आ गया आंसर। यदि यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो आंसर निगेटिव होगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 पॉइंट पे आ गए। बस आपको हम इस चैप्टर का ओवरऑल 10 पॉइंट्स रिवाइज कराएंगे, ओनली 10, जो कि हम अभी 7 पे आ गए हैं। आपको ये पूरे अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो भी अच्छे से प्ले करना, वॉच करना है। इफ यू हैव गिवन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आप रिवाइज कर लें। एडिटिव इनवर्स मीन्स अपोजिट इंटीजर। एडिटिव मतलब कि ऐड से रिलेटेड है, इनवर्स मतलब अपोजिट। यदि आपको क्वेश्चन मिलता है 5, आप आंसर लिख दीजिए -5, इक्वल टू साइन नहीं देंगे, आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। यदि क्वेश्चन रहा -5, देन योर आंसर इज 5। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। यदि क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू का रहा तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि वो आपके आंसर इंटीजर को पॉजिटिव कर देता है। यदि क्वेश्चन ऐसा रहा तब इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस ऑलरेडी रहेंगे और ये पॉजिटिव 7 यानी कि यहाँ रहेंगे।
तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ओनली इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट, इसके पहले कोई साइन नहीं होते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स, sum of two integers is sum of two integers is 48. One of them is minus 25. Find other. Find other. ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं समझाया था कि दो इंटीजर हैं, मान लीजिए एक इंटीजर यहाँ है और दूसरा इंटीजर यहाँ है और दोनों का सम 48 है। इफ फर्स्ट इंटीजर इज गिवन, दैट मीन्स ये दिया है -25, फाइंड अदर, ये फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला में लिखाया था, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सम माइनस फर्स्ट इंटीजर, सम माइनस फर्स्ट इंटीजर। इट मीन्स सम क्या है 48, तो 48 माइनस, अब यहाँ देखें आप ये फॉर्मूला का माइनस है और अगेन -25, सो रिटेन एयर -25। आप सीधे 25 लिखेंगे गलत हो जाएगा, -25। यदि क्वेश्चन में सीधे 25 होता तब हम माइनस नहीं लगाते। आप देखें माइनस, ये 48 माइनस माइनस प्लस 25, योर आंसर इज 73। आंसर इज 73। आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें कि सम ऑफ टू इंटीजर दिया है, इसका मतलब कि दो इंटीजर आप रफ में ऐसे बना लें जिसका सम ये है, फर्स्ट गिवन, फाइंड द अदर। अदर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट में माइनस साइन पहले से है इसलिए 2 माइनस साइन देना पड़ा है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आया, मान लेते हैं कि दिया रहेगा सम ऑफ टू इंटीजर इज ये, वन ऑफ देम इज +25, फाइंड द अदर। +25 इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं देंगे तो 48 से सिर्फ 25 माइनस हो जाएगा। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव -25 नेगेटिव इंटीजर, सो हियर 2 नेगेटिव साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू से यदि क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, और क्वेश्चन इस तरीके से रहता है -7 -3। इस सिंबल को हम एब्सोल्यूट सिंबल यानी मोड बोलते हैं, पढ़ाए थे। -7 आफ्टर एब्सोल्यूट, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में इसका आंसर करेंगे तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। देन वी राइट इट +7, दिस माइनस साइन रिटेन हेयर, एंड मोड 3 ऑल्सो +3। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ फिर माइनस लगाएंगे। देन योर आंसर इज 7 - 3 = 4। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड so many questions, definitions, formula, property। हाँ, प्रॉपर्टी आप ध्यान से करेंगे, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज प्रॉपर्टी में मैं कई दिन आपसे क्वेश्चन पूछते रहा, आपको समझाते रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाया था। सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, इफ वी चेंज द ऑर्डर सम रिमेन सेम, इफ द चेंज ऑफ ग्रुप सम रिमेन द सेम। एक ऐसा भी पढ़ाया था
कि एनी इंटीजर एडेड विथ जीरो आंसर इज number itself, so 0 is called identity element. Identity element. आप ध्यान देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एडिशन के लिए होता है, एडिशन के लिए होता है तो आंसर 0 होगा, क्योंकि इसमें आंसर चेंज नहीं हो रहा है. बट इफ क्वेश्चन अराइज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, यदि मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा तब आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन तब तो 0 हुआ, लेकिन यदि मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा तब आंसर क्या होगा? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? यदि आइडेंटिटी एलिमेंट, हाँ वेरी गुड, हाँ सही है सही है. ऐसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 1 हुआ, आप मैसेज कर रहे हैं कि 1 होगा, ठीक है, मैं मान लिया. क्यों? इसलिए कि एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ अगर हम 0 करेंगे तब तो आंसर ही 0 हो जाएगा. मुझे इंटीजर इटसेल्फ लाना है, इंटीजर इटसेल्फ, तब हम यहाँ 0 से नहीं, हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर एडिशन 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. यदि ग्रुप चेंज होता है सम रिमेन सेम, ऑर्डर चेंज होता है सम रिमेन सेम. ये भी मैं समझाया था. 5 + 4 9, इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें 4 + 5 = 9. ये ऑर्डर चेंज का है. ग्रुप चेंज वाला देख लीजिए, ये भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ. ग्रुपिंग, फर्स्ट वी ग्रुप्ड 2 + 3, बट हियर 3 + 4. 2 + 3 5, 5 + 4 = 9. हियर 2 + 3 + 4 7, 7 + 2 9. आंसर सेम. तो आप ये देख लिए कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, आपको प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करने हैं एग्जाम के लिए, डिफिनेशन भी करना है. आई एम गोइंग टू अनम्यूट माय पार्टिसिपेंट्स. यस, देखते हैं पहले आंसर कौन बताता है. सर किस चीज का आंसर? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, सर 0. आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन. 0. ओके, वेरी गुड. एलिमेंट ऑफ एडिशन. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हाँ, ओके ओके, डिवीजन के लिए 1. हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है. प्लस और माइनस के लिए सर 0, और सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए 1. वेरी गुड, सही आंसर है. नाउ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम यूनिट 3? स्टूडेंट्स, आई इंस्ट्रक्टेड यू 1 मिनट. मिलेगा हॉलीडे होमवर्क भी मिलेगा, आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. हॉलीडे होमवर्क विल बी अपलोडेड ऑन योर ग्रुप. यस स्टूडेंट्स, इफ यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3 देन यू आस्क. यदि क्वेश्चन यूनिट 3 से है आप क्वेश्चन राइज करें. हॉलीडे होमवर्क विल बी अपलोडेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, स्नैप होमवर्क, स्कूल वेबसाइट्स और etc. बट हियर यू हैव टू रिवाइज्ड, आपको यहाँ रिवाइज करना है यूनिट 3 इंटीजर्स, बिकॉज यूनिट 3 will be the portion for tomorrow Sunday test.
If you have doubt, you ask. No. Okay? Thanks.